करके कतार में खड़े रहे। डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म दिवस है। Today is Teacher Day, so speak loudly. राधा कृष्ण जी का जन्म है 5 सितंबर। राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888। टीचर्स डे। टीचर्स आर जो एक महान शिक्षक थे 5 सितंबर 1888। आप सभी को हैप्पी टीचर डे। गायत्री पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राएं अपने शांति बना करके कतार में खड़े रहे। उधर मत जाना। जानते हैं कि आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म दिवस है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक ग्राम में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीतारामा था। वे गरीब ब्राह्मण थे, इसलिए उनकी लालन पालन में बहुत सारा कमी थी, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण स्तर पर हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किए 1906 ईस्वी में। फिर 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही उन्होंने शिक्षक की नौकरी शुरू की। फिर 1916 ईस्वी में दर्शन शास्त्र के प्रधान अध्यापक बने। फिर मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा 1918 ईस्वी में वे लेक्चरर बने, यानी प्रोफेसर बने। इनका जीवन सादा और उच्च विचार था। ये शुरू से ही मेधावी छात्र थे और ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर 1962 तक रहे। फिर भारत के सेकेंड राष्ट्रपति पद पर इन्होंने 62 से लेकर 67 तक इन्होंने योगदान दिया। इनके जीवन पर 5 सितंबर को हर साल हर शिक्षण संस्थान में शिक्षक दिवस मना करके इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को एक लंबी बीमारी के बाद हो जाती है। जैसा कि पहले के ज़माने में प्राचीन समय में गुरु और शिष्य पहले जाते थे जंगल में पढ़ने के लिए अपने, जिसे गुरु द्रोणाचार्य, आप लोग महाभारत में और रामायण में देखे होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हैं जंगल में जाकर के। उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा कुछ अलग थी, अलग है।
उस समय धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी और मौखिक शिक्षा दी जाती थी। और हम कहना चाहते हैं फिर कि हमारे बीच में जितने भी बच्चे हैं वो गुरु और शिष्य का जो परंपरा होता है उसको अमल करना चाहिए। और गुरु भी शिष्य के प्रति वो भी पूरा समर्पित रहते हैं। ये नहीं कि वो गुरु किसी कसर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं हम लोग के स्कूल में वो सारे को हम लोग इक्वल भाव से देखते हैं, ना कि माने किसी के साथ भेदभाव करते हैं। किसी का नंबर भी कम आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे हमारे साथ हुआ है कि कंप्लेन कर रहा है कि मेरा सर नंबर इतना कम आ गया है, तो ऐसा किसी का साथ टीचर शिक्षक नहीं कर सकते हैं। और देखिए गुरु का ऐसा रूप होता है वो भगवान का रूप होता है। इस पर एक दुआ है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काधे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। यानी जितने भी अंदर के बुराइयां होती हैं वो गुरु जो हैं वो निकलना चाहते हैं और एक अच्छा उसको मतलब कि लाइफ बनाना चाहते हैं। कोई भी जितने भी शिक्षक बने हैं चाहे जो भी बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं तो गुरु के ही बदौलत माने पहुंचे हुए हैं। जितने डॉक्टर इंजीनियर चाहे जो भी हैं, आप लोग भी हमारे देश के नौजवान देश के भविष्य हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल करके कि कौन कौन पद पर जाएंगे ये कोई भविष्य नहीं जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन उसके माता पिता का यही कर्तव्य है कि जितने ही बच्चे हैं उसको अच्छे से मतलब कि पढ़ाएं लिखाएं और उसको योग्य बनाएं। हम लोग का भी जितना है यहाँ पर जितना हम लोग कोशिश मतलब रहता है कि हम लोग उसको अच्छा से अच्छा मतलब शिक्षा दें। ये नहीं कि हम लोग पर कमी नहीं करते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद। Respected teacher, actor sir, principal sir, and principal, doctor, and all teachers, और आगे चले जाओ। and my dear students, today is very happy day. As you know very well, today is Teacher Day. So speak loudly. Happy Teacher Day! Thank you. I'm very happy, and all of you. Today is Teacher Day, and Dr. Sarokishan Rajapalli birthday. Dr. Sarokishan Rajapalli was a very good teacher, and today education is much required and teachers give you good education. Magadi Public School in very strong position in this area and provide you good education. As you know, these villagers in English medium school, Magadi Public School is grateful job, and all teachers are there doing grateful job for here, very hard work. So teachers provide your good education and make your best future. तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा और एक गुरु मंत्र आप लोगों को देना चाहूँगा। टाइम इज वेरी कॉस्टली, टाइम इज वेरी कॉस्टली, डू नॉट वेस्ट इट। यानी कि बहुत समय कीमती, बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ ना गवाए। पल पल इतना कीमती है कि ये समय बीत जाने पर आपका बहुत बीत गया तो सब कुछ गया। तो इस समय को पकड़ लीजिए, समय में काबू में करना है आपको। तो इसके लिए बहुत से कवियों ने कहा है, आज कल करे तो आज कर, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परले होत है बहुरी करेगा कब। जो कल करना है वो आज करो लीजिए, और जो आज करना है अभी कर लीजिए। क्यों आप लोग देखते हो होमवर्क नहीं बना के लाते हो बहुत से बच्चे, क्यों? उसको आप अपना नुकसान कर रहे हैं ना जी, सुनो, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है। तो यही
कहा गया है कि समय बहुत कीमती है, इसको वेस्ट मत की, बर्बाद किया ना आपने समय। आप होमवर्क बनाते तो दिमाग में पड़ता, कितने तेज होंगे। तो यहीं से आपको नेता बनना है, कल के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, अच्छे सोल्जर बनना है, डिफेंस में जाएंगे, आप देश की रक्षा करेंगे। तो टाइम को व्यर्थ नहीं गवाना है। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इधर मानी आज टीचर डे है और सर पाली राधा कृष्ण जी का जन्म है 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ है। वो हमेशा ही शिक्षा के ऊपर जोर दिए हैं और जोर देते रहे भर जीवन, ठीक है। इसलिए उनका शिक्षक दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जाता है और सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग आए और इसमें भाग लिए, बहुत अच्छा हुआ। और टीचर और शिक्षक का बहुत सदियों से प्रेम रहा है, नाता रहा है। कहते हैं गुरु खड़े गुरु गोविंद खड़े, काके लागू पाओ, और बल्हारी गुरु आपने उनको भगवान का रूप दिया है। अगर आपकी नौकरी लग जाए, आप अच्छे पद पर खड़े हो जाए, तो समझिए आपने सब कुछ पा लिया है। नौकरी अगर सरकारी लग जाए तो आप समझिए कि आपको सब कुछ मिल गया, भगवान से भेंट हो गया। और टीचर भी हम लोग हैं तो क्या करते हैं, एक शिल्पकार की जीवन है। सभी बच्चों को जैसे शिल्पकार अपने मूर्ति को तराशता है, बनाता है, उसको प्यार देता है, उसी तरह हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चों को तराशते हैं, प्यार देते हैं और उनका जीवन सकारते हैं, उनको अच्छा बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। अच्छा बढ़ने की हम लोग प्रेरणा देते हैं। हम लोग बिना भेदभाव के अच्छा बुरा जैसा भी है सभी एक समान है, सभी को प्यार से देते हैं, प्यार करते हैं उनसे और उनको शिक्षा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए आज के दिन इतना ही करके मैं अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूँ और थैंक यू सो मच। पेरेंट्स, टीचर और ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के चेन्नई के पास तिरुतनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरास्वामी तथा माता का नाम श्रीमती सीतम्मा थी। उनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल लिए। उसके बाद वे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 13 मई 1962 को देश के राष्ट्रपति बने। आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वे एक शिक्षक के रूप में कार्य किए तो सभी छात्र और दोस्त मिलकर उनको जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सभी छात्र और दोस्तों मित्रों से कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, जिससे देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट हो। उसी वर्ष से प्रति वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। शिक्षक और फलक एक ऐसा मार्ग है जो अपने स्थिर रहता है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि शिक्षक और फलक अपने जगह पर स्थिर रहता है और लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के पुरस्कार विदेशों में प्राप्त किए। भारत में सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया उनके सराहनीय कार्य के लिए। वो एक दर्पण शास्त्र भी थे। उनके अनुसार दर्पण शास्त्र का अर्थ होता है देखने का काम आँख से होता है, लेकिन मन का गहराई मापने के लिए दर्पण जरूरी है। आँख पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मन की गहराई पे दर्पण कर सकते हैं। देखने और दर्पण करने दोनों में अंतर होता है।
इस प्रकार माँ गायत्री पब्लिक स्कूल की तरफ से आप लोगों को सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। To everyone, today as we gather to celebrate Teachers' Day. Teachers are the pillar of our society. They inspire us to dream. 5th September is a birthday anniversary of our earlier president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great teacher. Teachers' Day is a very special occasion for the teachers and students. Thank you. जो एक महान शिक्षक थे, उनके आज जन्मदिन है। 5 सितंबर का जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी सरकारी स्कूल, नॉन गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं, उसमें शिक्षक दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके बाद क्लास नर्सरी के प्रियंका मैम आए और बच्चों के बीच शिक्षक दिवस के संबंध में 2 शब्द रखें। इधर से फ्रेश आ रहा है। राधा कृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु के छोटे से ग्राम में हुआ था। इनकी जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक महान शिक्षक थे। पहला गुरु हमारे माता है, दूसरा गुरु हमारे पिता है और तीसरा गुरु धरती माता है और चौथा गुरु शिक्षक है, जिन्हें हमको शिक्षा दिया। और हम यही बोलकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु के छोटे से ग्राम में हुआ था। इनका जन्म शिक्षक दिवस का रूप में मनाया जाता है। और माँ गायत्री स्कूल के प्रांगण में प्रधानाध्यापक उपस्थित हैं। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि शिक्षक दिवस के बारे में बच्चों के, छात्र छात्राओं के बीच में 10 वाक्यों से संबोधित करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि विगत 4 वर्षों से हम लोग अपने इस विद्यालय प्रांगण में शिक्षक दिवस मना रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही मनाते रहेंगे। और इसके साथ एक छोटा सा दुर्भाग्य भी है कि हम शिक्षक होकर एक शिक्षक के बारे में, एक शिक्षा के बारे में टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से। और उससे ज़्यादा सौभाग्य की ये बात है कि हमारे विद्यार्थी आज शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक के लिए कितना उत्साहवर्धक होकर, उत्साहपूर्वक आज शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे वर्षों पहले जिनका जन्म हुआ था, जिनका शुभ नाम ले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का जन्म 5 सितंबर आज ही के दिन 1888 में हमारे साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तिरुपति गांव में हुआ था। उस गांव को नमन करते हैं जिस गांव में एक महान शिक्षाविद का जन्म हुआ था, जिनके वजह से आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका विश्व विख्यात उनका नाम है। अगर उस समय देखा जाए 1888 और 1900 के 18वीं और 19वीं सदी को लेकर के, 20वीं सदी को लेकर के, तो उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का विस्तार बहुत ही बड़े स्तर पर हो चुका था। और एक बड़े स्कूल के रूप में देखा जाए तो केवल क्रिश्चियन स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल ही बड़े लेवल पे थे और उसी स्कूल के उभर के स्टूडेंट थे। एक हिंदू परिवार में, हिंदू में भी एक ब्राह्मण परिवार में जो संस्कृत निपुण रूप में जानते हो और उनका एडमिशन एक क्रिश्चियन स्कूल में हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो और उससे भी वो अव्वल स्थान प्राप्त करें, ये बड़ी गर्मामयी और खुशी की बात है। और एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे चलकर भारत का दर्शन शास्त्र के प्रख्यात एक शिक्षक बने। केवल दर्शन शास्त्र पढ़े ही नहीं, विदेशों में दर्शन शास्त्री जो हैं उन्हें भी गर्व होता था कि ये एशिया महादेश के हिंद महासागर स्थित एक भारत देश है, भारतवर्ष देश है, जहाँ पे ऐसे इंसान हैं जो दर्शन शास्त्र के दर्शन महान शास्त्री हैं। और उनको खुशी तब हुई जब उन्हें
राष्ट्रपति भारत का बनाया गया, तब उनको ऐसा लगा कि आज किसी दर्शन शास्त्री को आज ये सम्मान दिया गया है कि हाँ, दर्शन शास्त्री कितने उच्चले स्तर तक हैं कि हमारे डॉक्टर सर राधाकृष्णन सर को शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों मतलब उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया, चाहे हमारा भारत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ही क्यों न हो। भारत रत्न से सम्मानित होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी पुरस्कार, यहाँ तक कि हमारे जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय सर जी का 1916 का, उसमें भी उनको 1939 में चांसलर कुलाधिपति बनाया गया। विदेशों में उनके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनको चांसलर बनाया गया। क्यों? एक शिक्षा के रूप में ही नहीं, केवल एक बार हम तो पढ़े लिखे हैं उसके रूप में नहीं, बल्कि हमारे अंदर शिक्षा का प्रसार है, प्रचार है। और जैसे कि हमारे सर यहाँ पर आकर के इनके बारे में विस्तृत व्याख्यान किए, उसी बातों को पुनः मैं फिर से रखना चाहता हूँ। जैसा कि जब उनके ऐसा होता है, सभी शिक्षक शिक्षक नहीं होते, सभी विद्यार्थी विद्यार्थी भी नहीं होते, पर कुछ शिक्षक जो कुछ बच्चों के बीच में इतने गहरे प्रेम से बंध जाते हैं, उनके प्रति एक दूसरे के प्रति इतने उदारवादी हो जाते हैं कि फिर दोनों में लगता है कि आपसी प्रेम जुड़ गया है। और वही प्रेम को लेकर के जब 5 सितंबर एक डेट आया जिसमें सभी विद्यार्थियों ने सोचा कि आज हम अपने सर का जन्मदिन मनाएंगे खुशीपूर्वक। जब राधा कृष्णन सर के पास वो लोग पहुंचे जन्मदिन मनाने के लिए कि गुरुजी आपका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे आज, तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब मेरा जन्मदिन आज मनाना ही है और तुम लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम लोगों का टीचर हूँ, तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरा जन्मदिन न मना करके ऐसा करें कि हमें टीचर डे मनाए, शिक्षक दिवस मनाए, जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने शिक्षक है, जितने टीचर है, सबको ये सम्मान पहुंचे कि आज का जन्म दिन हमारे नाम पे नहीं बल्कि सभी शिक्षकों के रूप में मनाया जाए, सभी शिक्षकों के लिए मनाया जाए। और उस दिन के बाद जो जन्म दिवस मना और ये सर परंपरा बनते गई और टीचर डे मनते गया, और आज भी हम लोग वर्षों बाद पुनः फिर उनके जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि विद्यालय प्रांगण में सभी बच्चे अपने शिक्षकों के प्रति जो प्रसन्नता, उदारवादी दिखा रहे हैं, हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति ऐसे ही उदार नीति दिखाएं, अपने शिक्षा स्तर को उस लेवल तक ले जाएं जहां बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें हर तरह का ज्ञान दें, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, भौगोलिक हो, ऐतिहासिक हो, हर तरह से निपुण करें, ताकि आगे चल के लगे कि हम किस स्तर पर अपने बच्चों को पहुंचा दिए हैं। एक बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं, जिसमें एक दोहा है हमारे महान ऐतिहासिक कवि का कि गुरु गोविंद दो खड़े, जिस चौपाई को हमारे सर ने भी रख कर गए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, और गुरु बलिहारी आप लो, गोविंद दियो बताओ। यानी कि गुरु और गोविंद कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे गुरु जो टीचर है वो भी सामने खड़े हैं, और गोविंद कहने का तात्पर्य यानी कि हमारे समक्ष ईश्वर खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, और काके लागू पाओ, किनको हम पाँव लगे। तो जो वक्ता है, प्रवक्ता है, वो बोल रहा है कि हम पाँव भी यहाँ पे उपस्थित भगवान को नहीं बल्कि अपने गुरु को ही लगेंगे, क्योंकि गुरु ने ही सिखाया है कि देखो ये भगवान होते हैं, ये भगवान है। अगर गुरु नहीं होते तो नहीं बता पाते कि भगवान कैसा होते हैं, भगवान कौन होते हैं, क्या होते हैं। यानी गुरु की महानता वहां पे दर्शा रहा है कहीं कि गुरु कृपा से ही हमें पता चलता है कि ये भगवान है। हमें शिक्षा की बात करें तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से ही शिक्षा हमारे अंदर प्रसार होने लगती है। हमारे माता पिता प्रथम गुरु हैं। हमारे जो जन्म होने के उपरांत हमारे घरों से जब लेकर चलते हैं तो हर दिन प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और उसके बाद जो हमारे दूसरा गुरु मिलते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे
स्कूली ज्ञान, विद्यालय ज्ञान को हमारे अंदर प्रसार करते हैं और वही बताते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, प्रगति करना है। अगर इस बात से उदाहरण से अलंकृत करें आप सभी को, तो जैसे किसी का अगर जन्म हुआ है और देखने में एक सुंदर प्रतीत होता है कि ये बालक बहुत सुंदर है, ये इंसान बहुत सुंदर है, पर अगर वो इंसान गहने से, जेवर से, वस्त्रों से जब अलंकृत कर दिया जाता है तो उस इंसान की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह का शिक्षा है, जब कोई इंसान एक खूबसूरत चेहरा के साथ यहाँ पर मौजूद है, जब तक उसके अंदर शिक्षा का कोई भी स्रोत का विस्तार नहीं है, तब तक समझिए कि इंसान में सुंदरता की कोई भी छवि नहीं झलक रही है। यानी कि जिस इंसान के अंदर जिस इंसानियत का शिक्षा प्रसार है, समझिए कि हम उस जेवर, गहने और वस्त्रों की तरह अलंकृत हो चुके हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने परिवार को, घर को, गांव को, समाज को, जिले को, राज्य को, देश को, दुनिया को अपने तरीका से बदल सकते हैं, अपने ऊंचाइयों से अपने देश की गरिमा को बढ़ा सकते हैं। और हम सभी शिक्षक आप सबके समक्ष दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे ही लगातार प्रयासरत रहें कि आप सब एक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित करें और उस मुकाम तक पहुंचे जिसके आपके परिवार का लक्ष्य हो, आपके परिवार का स्वप्न हो कि मेरा बच्चा चाहे जिस संस्थान से जुड़ा हुआ है, जहां पे जुड़ा है, वहां पे आगे चलकर एक प्रगतिशील विद्यालय के साथ, प्रगतिशील इंसान बनने के साथ एक प्रगति स्तर को छूते हुए एक उत्तर ऊंचाई के पास पहुंचे, जहां से उसको गरिमामयी ऐसा लगे कि हम जहां पहुंचे हैं यहां से हमारा देश का नाम रोशन हो सकता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स लाइन खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में हो उसमें ऊंचाई के ऊपर ऊंचाई के साथ अपने प्रगति के स्तर पर लेकर जाएं कि जहां लगे कि नहीं हमारे मान सम्मान गरिमा कहीं और अधिक बढ़ गई है। जिस तरह से कुम्हार एक गीली मिट्टी को लेकर के अपने चाक से इतने अंदर से सपोर्ट करता है और बाहर से इतने ज्यादा थपकियां लगाता है ताकि वो सुराही या घड़ा इतने बेहतर ढंग का तैयार हो जिससे उसका आकार हो एक सुंदर हम दे सके। तो क्या करता है कुम्हार की बाहर से थपके लगाता है, बाहर से उसे बारंबार पीटता है और अंदर से उसको सपोर्ट करता है कि फूटे भी नहीं। उसी तरह शिक्षक भी यही चाहते हैं कि हम तुम्हें बाहर से थपकियां लगाएं पर अंदर से तुम्हें सपोर्ट भी करें कि तुम आगे बढ़ो। अगर कोई टीचर किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं तो इनका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ या आपके परिवार के साथ कोई उनका दुश्मनी है। ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक को आपके व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कोई दुश्मनी है, आपके परिवार के साथ है या आपको नीचा दिखाने चाहते हैं, ऐसा किसी का ध्येय नहीं होता है। अगर कोई टीचर आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, आपको बारंबार कोई चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उनका ये चाह होता है कि आप उस अनवांटेड चीज को छोड़ करके आपके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करके हम आपको एक अच्छा इंसान बनाएं। और इसी को लेकर हम आपके प्रति, हम सभी आपके प्रति ये लग्न से जुड़े रहते हैं कि हमने जो आज किया उसको कल आप पूरी तरीका से पूरा करके आप पहुंचे और कल आने वाले दिन में फिर हम आपको कुछ नया सिखाकर भेजें। और दिन प्रतिदिन हम लोग का यही होता है कि हम कुछ आपको नया ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नया शिक्षा दे करके, नया शिक्षित करके आपको यहाँ से भेजें। आज इस महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मन रहा है। शायद यह जन्म दिवस इस शिक्षक दिवस के रूप में नहीं मनता तो पता ना आज के डे एक सिंपल ही होता, क्या कैसा होता। ये बेहतर है कि शिक्षक दिवस मना इनके जन्मदिन के अवसर पे, तो आज हम लोग को भी शिक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में, क्या होता है शिक्षा, क्या होते हैं शिक्षक, क्या होता है शिक्षक के कर्तव्य, ये हम लोग को जानने पहचानने का मौका मिला। और यहाँ पर उपस्थित जितना भी हमारे शिक्षक हैं
सब इस बात को पढ़ लें कि हम आगे जितना हमारे अंदर कमियां थी, जो हमारे बच्चों के प्रति उदासीनता था, उसको हम दूर करें और आगे आने वाले पल में, घड़ी में, समय में और आगे आने वाले दिनों में हम अपने को सुधार कर अपने बच्चों को सुधारें। जहां पे बच्चों के अंदर कमियां हैं उनको डांट फटकार करके नहीं, बल्कि उनके कमियों को निकाल करके कमी कहाँ रह जा रही है, या बच्चे के अंदर कमी है कि हमारे अंदर कमी है, और गुरु शिष्य के बीच प्रेम का, सौहार्दपूर्ण का विचार उत्पन्न होना चाहिए और उस कमी को दूर करके हम उनके साथ ऐसा जुड़े जिससे बच्चे हमारे ऊपर इस तरह से खुश हो, इस तरह से प्रसन्न हो कि गर्व करे कि हम टीचर हैं। ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं बस एक मात्र मजाक बनकर रह गए हैं कि बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमें यहाँ मतलब नहीं कि हम क्या करने आए हैं, क्या करने जा रहे हैं। हमें टीचर हैं तो टीचर के रूप में खड़े रहें। हमारे बीच जो बच्चे हैं, बच्चे इस बात को समझें, ये नहीं कि आकर तितलियां उड़ाएं कि हम टीचर हैं, हमारे यहाँ तितली उड़ा रहे हैं। हम बच्चे के बीच कूद रहे हैं। कम से कम समझना चाहिए कि हम टीचर हैं तो हमें टीचर कर्तव्य क्या है। तितली की नहीं पकड़ना होता है टीचर का काम। टीचर का होता है शिक्षा देना। आज टीचर डे है, सभी शिक्षकों के अंदर उत्साह है कि हमारे बच्चे हमारे क्लास में हमारे लिए केक लेकर पहुंचे हुए हैं, केक काटेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम केक काटने के लिए बस मात्र विद्यालय आए हुए हैं। आखिर क्यों काटे हैं? आखिर हमें टीचर का ड्यूटी कर रहे हैं। मात्र ड्यूटी करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है कि हम ड्यूटी करने यहाँ पे आए हैं। टीचर का कर्तव्य क्या होता है? हम यहाँ पे सुबह 8 बजे उपस्थित हुए हैं, 2 बजे यहाँ से जाना है तो 8 बजे आए, 2 बजे चले गए। बस ये खाना पूर्ति नहीं करना होता है टीचर का काम। टीचर का काम होता है ये कि 1 घंटे के लिए आपके समक्ष पेश हुए हैं, आधे घंटे के लिए आपके समक्ष हम पेश हुए हैं, या 10 मिनट के लिए हैं। हम अपने बच्चों के रगोरग में ऐसा रग भर दें तो हमारे प्रति इतने प्रसन्नता पूर्वक रहे कि अगर 5 मिनट के लिए भी क्लास में उपस्थित हो तो हमारे लिए वो इतना उत्सुकता पूर्वक हमारे तरफ देखे कि नहीं सर कुछ आए हैं, मिस कुछ आए हैं, मैम कुछ आए, बताने के लिए, सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि बस आए और गए, पता नहीं चला क्लास में क्या करा रहे हैं, बच्चे को क्या करके जाना है, क्या लेकर यहाँ से जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस तरह की कमियां हैं तो अपने मन ही मन इस तरह की कमी को दूर करने का प्रयासरत रहें और प्रयास करें कि इस कमी को दूर करें। बच्चे हमारे प्रति एकदम इतना प्रेम रहे कि हाँ, हमारे बीच कोई शिक्षक आने वाले हैं जो हमें आज कुछ सिखा कर जाएंगे। ये नहीं कि कल का जो होमवर्क था वो बस आए, कॉपी साइन किए, पूरा किए और चले गए यहाँ से। कल जो हमने सिखाया तो वो मेरा बच्चा सीख गया कि नहीं सीखा, अगर नहीं सीखा तो किस वजह से नहीं सीखा, अगर आज वो सीख गया तो फिर उसी को दोबारा न दे करके उसको आगे हम सिखाने का प्रयत्न करेंगे। तब समझिए कि हम एक शिक्षक हैं और इस स्थान पे अगर हम खड़े हुए हैं तो समझिए कि हमारे अंदर भी शिक्षा का भाव है, शिक्षक का भाव है। हम यहाँ पे उपस्थित जिस वजह से हुए हैं, हमारे अंदर भी ये चीज होना चाहिए कि हाँ, हम भी एक शिक्षक हैं। बस यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे कि हमारे जो विद्यालय प्रांगण में आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को हम नमन करना चाहेंगे कि जिस उत्साह पूर्वक से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सभी को बारंबार नमन है। ऐसे ही हमेशा खुशियां हम लोग के बीच बढ़ती रहे और हम भी अपने बच्चों के बीच ऐसा ही खुशी देने का प्रयास करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय।